इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। नौगाम धमाके का एक नया वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में ये जोरदार धमाका होते नजर आ रहा है। इस धमाके के बाद पूरा का पूरा इलाका किस तरीके से दहल गया है, ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे। नौगाम के थाने में दरअसल ये ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है और 29 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। ये तस्वीरें खौफनाक है। जी न्यूज़ ये तस्वीर आपको दिखा रहा है। एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया इस धमाके का। ये आवाज आप सुनिए, कितनी इंटेंसिटी का ये धमाका होगा, ये सोचने वाली बात है। इससे पहले भी एक और सीसीटीवी फुटेज हमने देखा, किस तरीके से आसपास के घरों के कांच टूट गए थे, खिड़कियां टूट गई थी। ये ब्लास्ट उस विस्फोटक में हुआ है जो फरीदाबाद से बरामद किया गया था। पुलिस स्टेशन में ले जाकर फोरेंसिक टीम वहां पर सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए पहुंची थी। बताया जा रहा है कि इस धमाके के बाद 9 लोगों की जान चली गई है। तो जहां एक तरफ जांच एजेंसियां आतंकी उमर का हर कनेक्शन तलाश रही हैं, वहीं देश भर में एक्शन व्हाइट कॉलर टेरर के खिलाफ चल रहा है, जिसके तार पश्चिम बंगाल से भी जुड़ रहे हैं। अब तक 10 से ज्यादा ऐसे डॉक्टर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन अब भी सिर्फ यूपी में ही करीब 200 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो रडार पर बने हुए हैं। क्या 200 आतंकी डॉक्टर के भेष में यूपी में घूम रहे हैं? क्या जितने डॉक्टर गिरफ्तार हुए उससे कहीं ज्यादा और मौजूद हैं? क्या आतंकी शाहीन के साथी अब भी आपके आसपास हैं? ये बड़े सवाल हैं जो अब एक एक कर हो रहे खुलासे के बाद बने हुए हैं। जो सिलसिला सहारनपुर में डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी से शुरू हुआ था, वो अब देश के अलग अलग इलाकों में फैल चुका है, जिसमें सहारनपुर, हापुड़, फरीदाबाद, कानपुर, नूह से लेकर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल तक शामिल है। ये आतंकी डॉक्टर की पढ़ाई कर लोगों के आसपास रहकर जान बचाने की नहीं, जान लेने का प्लान बना रहे थे। इसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तारियां हुई हैं, तो ये भी खुलासा हुआ कि यूपी के करीब 200 डॉक्टर एजेंसियों के रडार पर हैं, जो कि कश्मीरी मूल के हैं। ये सभी यूपी में कहीं डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट के तौर पर काम कर रहे थे। अब तक सामने आई जांच के मुताबिक फरीदाबाद से पकड़ी गई आतंकी शाहीन लगातार यूपी में काम करने वाले इन 30 से 40 डॉक्टर्स के संपर्क में थी और अब यूपी एटीएस की टीम दिल्ली और श्रीनगर जाने की तैयारी में है। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर भी हैं जो कि मुजम्मिल के संपर्क में हैं और वो 15 के 15 अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अब जांच के दायरे में हरियाणा का नूह भी आने लगा है। नूह का वो इलाका जहां से विस्फोटक बनाने के लिए फर्टिलाइजर खरीदे गए थे और अब नूह के ही एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर मोहम्मद अल फलाह यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप कर रहा था और चीन से MBBS करके आया था। मोहम्मद 15 नवंबर को यूनिवर्सिटी में ड्यूटी ज्वाइन करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली में ब्लास्ट होने और उसके तार नूह से जुड़ने के बाद एजेंसियों की नजर उस पर पड़ गई। एजेंसियां उसके घर पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया गया। ये जो हमारा लड़का जो मुस्तकीम है, ये जो चाइना से 5 साल पहले जो MBBS करके आयो, ये 5 साल कोर्स करके नहीं, फिर वहाँ के आने के बाद में आगे 1 साल इंटर्नशिप अल फलाह में मिली। इसके लिए 1 साल का कोर्स इसका 2 तारीख को, नवंबर 2 तारीख को इसने वो भी क्लियर कर लिया। फिर 9 तारीख को दिल्ली गया था। और बाकी यही एक जो जांच करके है नहीं, जिसको जो है छोड़ दें। इसके अलावा अब इन व्हाइट कॉलर टेरर के तार पश्चिम बंगाल से भी जुड़ रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर से एक मेडिकल छात्र की गिरफ्तारी की गई। जो छात्र हिरासत में लिया गया वो निसार आलम है और वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में MBBS का छात्र है। NIA की टीम ने उसे गिरफ्तार किया। यानी फरीदाबाद से गिरफ्तार हुए आतंकी डॉक्टर्स का नेटवर्क पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में फैला था।